इसमें एक ये जो हमारा मंदिर है लगदाता मंदिर, हमारे बुजुर्गवान बाज़ार के लोग, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर पूजा अर्चना करती रही हैं, लेकिन कमी इतनी सी रहती है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हम किसी का हौसला बढ़ा देते हैं, और जब हम हौसला बढ़ा देते हैं तो वो मंदिर की जगह किसी और की वहाँ पर पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आपको कुनिहार का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुनिहार का इतिहास आग से उबलता हुआ इतिहास है कि जब कुनिहार बोला है तो पूरा हिमाचल प्रदेश डोला है। चाहे यहाँ पर पहले भी बड़े बड़े अखबारों में खबरें लगी थी कि अगर ये हो तो कुनिहार मत जाना वरना मारे जाओगे। अगर ऐसी परिस्थिति दोबारा हो गई तो साथ मुकदमे तो लगते मेरे ऊपर भी। प्रदेश की सरकारों ने, प्रशासन ने 26 मुकदमे लगाए हैं क्रिमिनल एक्ट के। तो जब मुकदमे लगते हैं तो फिर कुछ बड़ा करके मुकदमे लगने चाहिए। आज पूरे प्रदेश में भी जहाँ पर हिंदू एकता की बात हुई है तो वहाँ पर प्रशासन के माध्यम से फटाफट पर्चे भरे गए। मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम अपनी बात रख सकते हैं, सड़क पर रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर कोई सड़क के ऊपर बैठ के नमाज पढ़ सकता है तो साहब हम तो हिंदुस्तानी हैं। भारत की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद अगर देश हुआ तो हम हिंदुस्तानियों का हुआ, हम हिंदुस्तानियों का हुआ। जो वक्फ बोर्ड बना गए वो तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान बनाते बनाते देश को भी एक काला वक्फ बोर्ड देकर चले गए। मैंने पूरे प्रदेश में इस बात को रखा है कि अगर इस देश में 1954 में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो इस देश में सनातन बोर्ड का गठन आज तक क्यों नहीं किया। और इस बात को लेके पूरे प्रदेश में आपके इस कुनिहार शहर से हम लोग निकलने वाले कि इस अगर देश में वक्फ बोर्ड है, कहा जाता है कि अगर कहीं पर रुमाल भी रख दे तो वो जगह उनकी हो जाती, तो हम भी सनातन बोर्ड की मांग के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि साहब अगर कहीं पर रुमाल रखा जाए तो साहब वहाँ पर चादर रखनी हमको भी आती, हमको भी आती। 97% हिंदू इस प्रदेश में, 97%, वो तो साहब हमारे संस्कार, सनातन के संस्कार ऐसे हैं कि भाई के साथ भाईचारा निभाने की रीत हमारी सदियों से चली आई है। लेकिन ये बात वो लोग भूल जाते हैं कि जिस दिन भाईचारा के नाम से अगर भाई को अलग कर दें और चारे को अगर अलग कर दें तो हमारी माताएं बहनें रोज अपने घर में गऊओं के लिए घास काटती हैं। घास काट के वो क्या बोलते हैं उसको घुमाती हैं, उसमें से चारा निकालती हैं और गऊ माता के समक्ष रखती हैं। तो चारे का मतलब अगर ये लोग हमें समझाने निकलेंगे सड़कों के ऊपर तो साहब चारा हमारे घर घर में निकलता है। घर घर। आप लोगों को मैं अंतिम बात की नहीं, चाहे इंदर जी की बात हो चाहे सुभाष जी की बात हो, अगर इनके माध्यम से अगर इसको वक्फ बोर्ड अगर इसको 3 वकील दे सकता है तो इसको ये बताना भी बड़ा आवश्यक है साथियों कि ये कुनिहार हमारा ही है। इस कुनिहार का चप्पा चप्पा हमारा है, कोना कोना हमारा है। अगर कहते हैं अभी वो एक हमारी माता जी नारा लगा रही थी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अगर कुनिहार बोला है पूरा प्रदेश डोला है, तो अगर कुनिहार की आवाज निकली है तो साहब इनके कान के पर्दों से खून निकलना चाहिए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अगर टकराने का प्रयास करेंगे साहब, अगर टकराने का प्रयास करेंगे तो चूरा बनाते हुए कुनिहार की जनता देर नहीं लगाएगी। अगर इसको 3 वक्फ बोर्ड के वकील मिल सकते साहब, मैं इंदर जी को और सुभाष जी कहाँ चले गए, मैं इन दोनों साथियों को मैं अपने कुनिहार की जनता की तरफ से एक आश्वासन देना चाहता हूँ। दे दूं आप सभी लोगों के विश्वास पे? दे दूं साहब? कल को ऐसा ना हो कि कोई मना कर दे, कोई बोले कि हाँ भैया शटर उठा दे अगर बाजार बंद करने की बात आएगी।
दे दे पक्की बात है। इंदर जी को और सुभाष जी को आप सभी लोगों के विश्वास से बोलना चाहता हूं साहब कि आपके ऊपर जो इन्होंने मुकदमे डाले, इन मुकदमों को पूरा का ये मुकदमे आप दो के ऊपर नहीं है, कुनिहार के पूरे हिंदू समाज के ऊपर मुकदमे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कुनिहार का जनपद, इस कुनिहार की तीनों पंचायतों के लोग, चाहे हमारी माताएं, बहनें, व्यापारी, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्गवान, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप वक्फ बोर्ड का मामला है उसमें संशोधन के लिए हम सभी जो है केंद्र सरकार को अपने जो है एक वेबसाइट है उस पर जो है अपनी सहमति प्रकट करें। और दूसरे जो एक केस बना है आनन फानन में, मतलब हिंदुओं को दबाने के लिए, हमारी संस्कृति को दबाने के लिए जो एक केस बना है उस विषय में और वक्ता यहाँ पर जो है वो बात रखेंगे। मेरा चरणों में प्रथम प्रणाम। हम सौभाग्यवान हैं कि हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है। मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन का जिला से संबंध रखता हूं, जिला अध्यक्ष और सह सदस्य हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को नमन करता हूं कि आपने एक छोटे से कॉल के ऊपर जो कुनिहार का व्यापार मंडल, बजरंग दल और जितने भी आपके स्वयंसेवक संघ हैं और जितने भी आपके मंडल हैं, आपके चुने हुए प्रधान हैं यहाँ पर 2-3 पंचायतों के, मैं आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां। दोस्तों, आज ज़रूरत है हिंदू को जागने की, और जागना इसलिए नहीं है कि आप अहिंसा करो, जागो, अपने हक के लिए जागो। यहाँ पर स्थानीय मुद्दा आपको पता है कि एक लखदाता पीर का मंदिर है जो कि पुश्त दर पुश्त उसमें हिंदू धर्म के लोग ही कार्य करते थे, लेकिन कुछ दिनों से उसके ऊपर किसी एक विशेष धर्म का कब्जा हो चुका है। पहले कुछ लोगों के ऊपर सामूहिक तौर पर वहाँ पर एक केस चलाया गया, वो सिरे नहीं चढ़ा। अभी 2 व्यक्तियों को पार्टी बनाया गया है, इंद्रपाल जी को और सुभाष चंद्र जी को। अभी उनको फंसाया जा रहा है किसी साजिश के तहत। लेकिन आप लोगों ने ये परिचय दे दिया है कि जो पहले जिनके ऊपर केस किया गया था और जिनके ऊपर आज किया गया है वो अकेले नहीं है, हम सब साथ हैं। भारत माता की। लेकिन आप लोगों का मेरा यही कहना है कि अगर ऐसा किसी के साथ नाइंसाफ़ी आने वाले समय में कोई लव जिहाद कर रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, कोई थूक जिहाद कर रहा है, कोई हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मस्जिद जो यहाँ बनने जा रही थी एक दिन में नहीं बनी। अगर आप उसी दिन जाग जाते तो ये नहीं होता।
लेकिन मंदिर है, अगर उसी दिन जाग जाना था जिस दिन एक पत्थर एक्स्ट्रा लगा था, नहीं उसी दिन जागना था जिस दिन एक पत्थर एक्स्ट्रा लगा था, और इसके बाद नहीं लगने देना चाहिए। हम तो प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि हमारे हिंदू समुदाय को ना दबाया जाए। ये अगर आपको ये सोचने की बात है, हिमाचल के अंदर कोई आदमी आगे फेंकना, आगे हाँ थोड़ा भाग दो, भाग जो परिस्थितियाँ चाहे वो देश की हो, हमारे प्रदेश की हो या हमारी स्थानीय कुनिहार जनपद की हो, वो आपके सामने है। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, आपने देखा होगा कि हमारी सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक काला कानून वक्फ बोर्ड का जो है चुपके से जो है तत्कालीन सरकारों ने जो है उसको वक्फ बोर्ड बनाकर जो है एक अधिकार मुसलमानों को दे दिया कि किसी की भी ज़मीन हड़प लो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज हो, किसी का घर हो, मकान हो, मंदिर हो, सब पर उनका कब्जा हो जाए। इसलिए केंद्र की सरकार ने, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का जो है एक लोकसभा में जो है बिल लाए। लेकिन दुख की बात है कि उसके पीछे जो विरोधी ताकतें हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, सनातन विरोधी ताकतें हैं, वो कैसे जो है बिल बिला रही है। आपने संजौली का मामला देखा, वहाँ अवैध इसी वक्फ बोर्ड के माध्यम से अवैध जो है संजौली में एक मस्जिद का निर्माण हुआ। आपने अभी हमारे जो है तहसील अर्की में जो है आपने देखा हमारे कुनिहार की बात है, आपने यहाँ देखा जिसके हमारे बुजुर्ग वर्षों से यहाँ पर जो है लखदाते की पूजा करते थे, होली का दहन करते थे और उसके बाद जो है लोहड़ी का यहाँ पर जो है वो आयोजन करते थे। वहाँ पर जो है एक मतलब जो है उन्होंने अपने मोहम्मदन भाइयों ने वहाँ पर एक मजार का स्वरूप देकर वहाँ पर जो है वो बनाने की कोशिश की और तब से हिंदू जागा है। और मैं तो इतना कहूँगा कि आज हम सब की मॉरल ड्यूटी है, जैसे व्यापार मंडल का आह्वान होता है तो सभी व्यापारी सहयोग करें। कोई भी धार्मिक संस्था, अपने हिंदू समाज की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, जितनी हमारी संस्था है, जब भी ऐसी कोई कॉल आए तो हमारे को एकजुटता का ऐसे ही बताना है।
आपने जो विषय अभी आया है, मैं वो विषय तो और वक्ता यहाँ रखेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, पंचायत के जो हमारे चुने हुए सम्मानीय प्रधान है, आपने देखा होगा कि फेसबुक में आजकल जो है अन्य पंचायतें प्रस्ताव पारित कर रही है कि उनकी पंचायतों में कोई भी बाहरी व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता विदाउट जो है पंचायत की परमिशन और उसकी जो है पुलिस में वेरिफिकेशन हो। मेरा भी ये निवेदन है कि तीनों पंचायतों के सम्मानीय प्रधान और चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर है, आप अगर ऐसा कदम उठाते हैं कि जितने यहाँ पर से जो बाहरी ये मुल्ले आके जो है बस के हमारी जो है वो सामाजिक जो सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को जो है यहाँ से जो है कोई भी जो है उनको ना दुकान दे ना उनको मकान दे। मेरा पंचायतों से ये निवेदन है कि सभी जो है उनको अपने अपने जो घरों में जिन्होंने बसा रखे हैं कटुए, वो उनसे खाली करवाए, वो खाली करवाए। ये मेरा पंचायत से निवेदन है। हमें हिंदू समाज को जागृत करने के लिए कभी भी एक दूसरे भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई किसी से कोई गिलवा शिकवा तो बैठ के ख़त्म करें और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, और हमारा हिंदू धर्म तभी बना रहेगा जब हम एक दूसरे भेदभाव नहीं रखेंगे। ठीक है भाई, सबको सबका मेरा धन्यवाद।